हमारे 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 अन्य सहयोगी भी हमारे साथ कनेक्ट हैं। बीकानेर से रौनक जुड़े हुए हैं, केके जुड़े हुए हैं और साथ साथ अविनाश जुड़े हुए हैं। शशि, मैं आपसे समझूंगा कि किस नेता का क्या स्ट्राइक रेट रहा 7 नवंबर से लेकर अब तक का, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री गहलोत ने हाफ सेंचुरी लगाई है। इसके अलावा बाकी नेताओं का क्या स्ट्राइक रेट रहा, क्या माहौल किसने बनाया, इस पर मैं लौटूंगा। लेकिन बीकानेर चल लेते हैं। रौनक व्यास हमारे सहयोगी कनेक्ट है। रौनक, बीकानेर में अंतिम दिन आपने क्या माहौल देखा? जी बिल्कुल, देखिए जानकारी दे दूं, लगातार जिस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा था, लगातार जो प्रत्याशी है वो चुनावी मैदान में नजर आए। हालांकि देखिए इस बार का राजस्थान का चुनाव बेहद दिलचस्प नजर आया, क्योंकि इस बार देखिए जो चेहरे हैं वो बिल्कुल अलग है। क्योंकि देखिए मोदी वर्सेस गहलोत की बात इस चुनाव में देखने को मिली। लगातार बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा जो है वो तमाम जिलों में प्रचार के दौरान देखने को मिला, बयानबाजी यहाँ देखने को मिली। हालांकि देखिए चुनाव प्रचार 6 बजे थम गया है। अब लाउडस्पीकर की बात करें या अन्य माध्यमों के जरिए अब चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे प्रत्याशी। हालांकि देखिए आज की बात करूं, 7 सीटों पर लगातार दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी जो है वो धुआंधार प्रचार करते हुए नजर आए। जगह जगह पर सभाओं को संबोधित किया गया। निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि पिछले 15-20 दिन से तमाम प्रत्याशी दोनों ही पार्टी के अपने अपने स्तर पर जो है अपनी ताकत दिखा रहे थे, अपना दमखम दिखा रहे थे। लेकिन अब महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अब चूंकि पूरी तरह से दमखम दिखा दिया, अपने मुद्दों को रख दिया है और अब फैसला जनता को करना है आने वाली 25 तारीख को। यानी मतदान के दिन फैसला होगा कि जो इतने दिनों की मेहनत है प्रत्याशियों की, कांग्रेस और बीजेपी पार्टियों की, तमाम बड़े नेताओं की, चाहे पीएम मोदी की बात करें चाहे अशोक गहलोत की, उनके तमाम दावों पर अब मोहर जनता को लगानी है। इंतजार करना होगा जब 25 तारीख को मतदान होगा। हालांकि देखिए 48 घंटे का समय दिया गया है, प्रचार थम चुका है। उसके तहत ये कहा जा सकता है कि अब जनता के पाले में ये गेंद है, जनता को सोचना है। तो तमाम मुद्दे जो आज पूरे प्रचार के दौरान देखे एक दूसरे पर जो है सवाल खड़े किए गए दोनों ही पार्टी के प्रत्याशियों के जरिए। हालांकि देखिए बड़े चेहरों की बात करूं बीकानेर में, कांग्रेस के 3 बड़े मंत्री जो रहे हैं सरकार में, वो यहाँ पर चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो 3 बड़े नेताओं की साख दाव पर, उसके साथ साथ देवी सिंह भाटी के पोते हैं उनकी, वो भी चुनावी मैदान में। तो कई बड़े चेहरे हैं बीकानेर की राजनीति के जो चुनाव में। बड़ी चीज रौनक ये है कि हमने इन बिटवीन प्रधानमंत्री मोदी का भी रोड शो देखा बीकानेर में और वहां पर बीजेपी का जलवा जलाल नजर आया। लेकिन अंतिम दिन जिसने जितनी ताकत लगानी थी सबने लगा ली, लेकिन साइलेंस पीरियड ऑफ 48 आवर्स वो अब हो गया है शुरू। अब गेंद जनता के पाले में है। अब जनता तय करेगी कि किसको कितना वोट देना है, किसको अपना विधायक चुनना है। के